बताओ जी, जो आज जो शिविर लगाया जा रहा था, इस पर आपको क्या कहना है? पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रत्येक मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं का चला रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत आज जिला हांसी के हमारा खेड़ी चौपटा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का, लगभग 125 के करीब कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ मिर्चपुर गांव के स्कूल के प्रांगण में चल रहा है। और कार्यकर्ता इस पूरे प्रशिक्षण को प्राप्त करके बहुत उत्साहित हैं। इसमें जहाँ एक तरफ पार्टी की विचारधारा के ऊपर, पार्टी के आज तक के जो सरकार द्वारा किए गए कामों के जानकारी और किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए और आपस में कार्यकर्ता परिवार भाव में एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी प्रशिक्षण शिविर का? मुख्य उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है। ये किसी एक परिवार का, किसी एक जाति का, किसी एक इलाके का कोई संगठन नहीं है। ये सामान्य परिवारों से निकल कर के आए हुए, गरीब घरों से निकल कर के आए हुए कार्यकर्ता, भारत माता को समर्पित कार्यकर्ता, भारत के दर्शन को समर्पित कार्यकर्ता, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाले लोग, 2047 भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र पूर्ण रूप से बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाला कार्यकर्ता, वह मजबूती से मिलकर के काम करे। इसलिए हर मंडल के स्तर पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सरकार के कामकाज से तो खुश हैं, लेकिन खुद का सरकार की तरफ से खुद के कार्यशैली को लेकर खुश नहीं है कि भाई सरकार में हमारे काम नहीं हो रही है। हमारा कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, और देश और समाज आगे बढ़ेगा, देश मजबूत होगा और सर्व समाज के काम होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता जो है उस बात को लेकर के ही काम करता है। और जहाँ तक कोई व्यक्तिगत काम होते हैं तो निश्चित तौर पर कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक काम हो जाए, और जो कोई काम नहीं हो तो परिवार के अंदर ही तो कोई बात करी जाएगी, परिवार में बात करी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, और उनकी बात को सुनवाई करा करके जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाया भी जाएगा। जी, पार्टी में क्या कुछ चल रहा है आजकल? भाजपा पार्टी में अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है, उस पर क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे बहुत ही श्रेष्ठ साथी संजय भाटिया जी चुने गए हैं, और जो चल रहा है वो तो कांग्रेस में चल रहा है। भाजपा तो पूरी मजबूती से जितने वोट थे सारे बढ़िया पुगाए। ये तो कांग्रेस जो है वो ढूंढ रही है कि उनके कौन है उनकी काली भेड़ें, कौन है उनके जो लोग बिक गए, नाम किसी का, काम किसी का। अरे खुद देखने वाला जो है वो नहीं बताने को तैयार कि भाई किसने काम कर दिया। तो यहाँ तो नाम किसी का, काम किसी का, सब जानते हैं। सारा हरियाणा समझ चुका है कि कौन जो हरियाणा को बेचते हैं, कौन हरियाणा को ठगते हैं, सब जानते हैं। जी, इनेलो पार्टी भी इस चुनाव से दूरी बना के रखी थी, इस पर आप क्या कहना है? इनेलो पार्टी ने जो 2 वोट थे उनका प्रयोग नहीं किया। देखिए, उनका अपना फैसला है। हालांकि मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल के समय से वह कांग्रेस विरोध की राजनीति करती आई है, और कांग्रेस ये एक देश के दुश्मन और देशद्रोही तत्वों को संरक्षण देने का काम करती है। और ऐसे लोगों को जीतने देना, जो भी रणनीति उन्होंने बनाई, उन्होंने अपनी सोच समझ करके बनाई, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि वह कांग्रेस के विरोध में वोट डालेंगे। 9 लोग कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कर गए। क्या लग रहा, क्या कांग्रेस के विधायकों की व्यवस्था बीजेपी में होगी या कोई धन बल का प्रयोग? देखिए, कांग्रेस से गद्दारी नहीं, उन 9 लोगों ने, जो भी वो 9 हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के जो चाल चरित्र और चेहरा है उसके ऊपर उन्होंने अपना ये प्रतिकार किया है, उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। और कांग्रेस का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गिरोह है, वो गिरोह अनेक प्रकार के खेल खेल रहा है। तो अभी तो मालूम नहीं है किसने किया, क्या किया। कुल मिलाकर के
ये सारा जो मामला है करने वाला कौन है ये सब जब समझ रहे हैं। क्या ये हुड्डा नेतृत्व पर चोट है? भाई जो लीडर हैं सीएलपी के और सीएलपी के सदस्यों ने वोट देना है, और जो ये कह रहे थे कि उनके 39 आएंगे, 37 एमएलए 39 वोट आएंगे, और वो अपने वोट जो है वो इतने वोट उनके इधर उधर कर जाएं, तो फिर जिनको नोटिस गया उनमें से काफ़ी लोग मना कर रहे हैं। रेणु बाला मना कर रही है, शैली चौधरी मना कर रही हैं। नोटिस दे दिया वो मना कर रहे, कारण क्या है? ये वही तो बात है ना, नाम किसी का काम किसी का, कर गया कोई मरेगा कोई। मर गया कोई। तो सर इसी जैसे कि अभी देखो, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जनता सब देख रही है, सब जानती है, वो रोज़ कहीं ना कहीं अपना इधर उधर जो है वो सारा, हाँ इतना है कि अभी विकास पर ध्यान दें तो अच्छी बात है। एक 28 करोड़ का आंकड़ा भी दे रहे हैं वो, कि आपने 28 करोड़ रुपये बीमा राशि प्राप्त कर ली, वो आंकड़ा कहाँ से लेकर आए? आप उनसे पूछ लो, आधे आपने दे दूंगा।